अध्याय 31। मेइशू को उम्मीद नहीं थी कि वांग यू ने एक अच्छी पत्नी और मां होने का नाटक करने की जहमत नहीं उठाई, जिससे उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि वह हिल रही थी। उन्होंने मेइयू को फोन किया और सुश्री हुआन को दोहराने के लिए कहा कि उसने अभी क्या कहा है। मेइयू काफी कुशल थे। लंबे समय के बाद वह लगता नहीं था, हालांकि वह प्रकट नहीं हुआ था, उसने पहले ही ट्यूशन फीस का भुगतान किया था। मेइशू ने सुश्री हुआन के लिए अपना संपर्क नंबर छोड़ दिया और मेई के सभी मामलों को संभाल लिया। मेइशू थोड़ी देर के लिए मेई के साथ उसके साथ डिनर करने के बाद उसने कुछ समय के लिए एक स्टोरी बुक पढ़ी। अपने परिवार के प्यार को प्राप्त करने के लिए बधाई मास्टर। आत्मीयता जोड़ 1। मेइशू ये देखकर बहुत खुश था कि उसका सबसे छोटा भाई पहले से ही उसके साथ एक अंतरंग संबंध शुरू करने के लिए तैयार था। वह बाहर पहुंची और अपने छोटे से सिर को छुआ, केवल रात 9 बजे छोड़ दिया और सोने के लिए उसे सहलाने के बाद रात 9 बजे तक नहीं निकला। जब मेइशू घर लौटे तो उन्होंने वांग यू को लाल आंखों से लिविंग रूम में देखा। मेई उसके बगल में कुछ फुसफुसा रहा था, यहाँ तक कि अपने पैर की उंगलियों के साथ वह इस कारण का अनुमान लगा सकती है कि वांग यू क्यों रो रहा था। उसका स्टिफ मूड बहुत बेहतर था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जब मेई ने देखा कि मेइशू उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ दिखाई देती है तो वह खड़ी हो गई और आगे चली गई। वह मेइशू को जमकर देखती है और कम आवाज में कहा, मेइशू आप अब बहुत खुश है ना? मुझे बता दूं, स्मॉग मत बनो, यह अभी भी निश्चित नहीं है कि कौन जीत जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मेई ने मोर्चे पर आरोप लगाया, जबकि वांग यू ने गुप्त रूप से मेइशू को पीछे से जब्त कर लिया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं है कि उसने हमेशा मेइयू के सामने एक अच्छी पत्नी और मां की एक दृढ़ छवि बनाए रखी थी, तो वह निश्चित रूप से आज उसे बेवकूफ नहीं बना पा रही थी। याद करते हुए कि मेइयू ने मेइशू के हाथों पहले कैसे पीड़ित किया था, वांग यू ने गुप्त रूप से उसकी मुट्ठी को जकड़ लिया। वह और उसकी बेटी व्यर्थ में पीड़ित नहीं हो सके। मेइशू ने मेइयू को तिरस्कारपूर्वक देखा और दूसरी मंजिल पर अध्ययन में लाने से पहले एक कप शहद का पानी बनाने के लिए रसोई में गए। अध्ययन का दरवाजा बंद नहीं था। मेइशू ने प्रवेश करने से पहले 2 बार दस्तक दी। पिताजी, मौसम हाल ही में थोड़ा सूखा रहा है, अपने फेफड़ों को नम करने के लिए कुछ शहद पिए। मेइयू ने अपनी नोटबुक को बंद कर दिया और अपनी सबसे बड़ी बेटी को इतने फिलहाल को देखकर बहुत खुश हुई। अच्छी लड़की, क्या आपने खाया है? मेइशू ने सिर हिलाया। मैंने जियो के साथ खाया। जब मेइयू ने उसे अपने सबसे छोटे बेटे का उल्लेख सुना तो उसने चिंता के साथ पूछा, वह कैसे है? मेइशू ने अनुवर्ती स्थिति को समझाया और मेई जिंग को याद दिलाना नहीं भूलना। पिताजी, मैं चाहता हूं कि मेई जिंग भविष्य में घर पर रहें। उनके ग्रेड बहुत गरीब हैं, इसलिए उन्हें सख्त पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा तक 1.5 साल से भी कम समय बचा है। गृह शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए चिंता मुक्त है कि हम उसे बोर्डिंग स्कूल में बने रहें, लेकिन यह उसके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए अनुकूल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ये कहा, मेइयू, जिसका मूड सिर्फ वांग यू द्वारा शांत किया गया था, फिर से बेचैन महसूस करने लगा। यदि यह बायलिंग होता तो वह कभी भी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजने का सुझाव नहीं देती, चाहे वह काम में कितनी भी व्यस्त हो। वह हमेशा परिवार के मामलों को अच्छी तरह से प्रबंधित करने का एक तरीका ढूंढती थी। हालांकि वांग यू की छवि एक सफेद कमल के रूप में मेइयू के दिमाग में बहुत गहराई से घिरी हुई थी, इसलिए वह अभी भी वांग यू के कारण से सहमत थी कि वह पर्याप्त सक्षम नहीं थी, इसलिए उसने इस मामले को अच्छी तरह से संभाला नहीं था। मेइयू अपने भाई के लिए मेइशू के भाई के प्यार से काफी आभारी थे। अच्छा बच्चा, यह अच्छा है कि आपके पास ऐसा विचार है। मैं कल प्रक्रियाओं को निपटाने के लिए आपकी चाची वांग प्राप्त करूंगा। मेइशू से मेइयू कुछ भी करने की उम्मीद नहीं थी। इस कमबैक पिता ने हमेशा गन्ने की चीजों को पसंद किया था। जब तक यह उनके करियर में हस्तक्षेप नहीं करता था, तब तक वह इसे हल्के में ले जाते थे। उस स्थिति में वह एक अच्छा भुगतान करने वाला उपकरण भी हो सकता है। मेइशू मासूमियत से मुस्कुराया। पिताजी, वहाँ एक और बात है। मैं 5 साल के लिए शहर में खरीदारी नहीं कर रहा था, इसलिए मैं दूर चला गया और आज मॉल में बहुत सारी चीजें खरीदी। क्या आप मुझे एक और 100,000 युआन दे सकते हैं? मैं अपने छोटे भाइयों के लिए कुछ उपहार खरीदना चाहता हूँ, ताकि उन्हें कड़ी मेहनत करने और प्रगति करने के लिए प्रेरित किया जा सके। उद्धरण चिन्ह। हालांकि मेइयू ने सोचा था कि हाई स्कूल की छात्रा मेइशू बहुत जल्दी पैसा खर्च कर रही थी। जब उसने सुना कि मेइशू 5 साल तक खरीदारी नहीं कर रहा था तो उसने संकोच नहीं किया। जब तक इस तरह का बदला लेने का खर्च अक्सर नहीं होता है, ये ठीक है। ठीक है, मैं कल आपकी कार्ड में पैसे स्थानांतरित करूंगा, उन्होंने कहा। मेइशू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अब तक नहीं रहे। मेइयू को शुभरात्रि कहने के बाद वह मेई जिंग की अध्ययन योजना की जांच करने के लिए गई थी। उसके पास एक सपना भरी रात थी और अगले दिन सोमवार था, जिसका मतलब था कि स्कूल जाने वाले और काम पर जाने वाले दोनों के लिए जल्दी उठता है। जब मेइशू ने वांग यू को देखा, जिनकी आंखें मेई परिवार की डाइनिंग टेबल पर और भी अधिक सूज गईं, तो उन्होंने अपनी भौं को अच्छे मूड में उठाया। ऐसा लग रहा था कि उसने कल रात जो कहा वह काम किया था। वांग यू अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में भी अत्यधिक कुशल था।
हालांकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि मेईशू ने क्या किया था। वह अभी भी मुस्कुराई थी जैसे कुछ भी गलत नहीं था और उसे धीरे से देखा। मेईशू, आप अब आधे महीने के लिए वापस आ गए हैं। आपके पिता और मैं इस शनिवार को आपके लिए एक स्वागत पार्टी फेंकने की बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मेईयू ने कॉफी का एक घूंट लिया और जवाब दिया, आपकी चाची वांग ने कल रात मुझे इसका उल्लेख किया, अन्यथा मैं इन चीजों को याद नहीं कर पाऊंगा। अध्याय 32। मेईशू थोड़ा हैरान था। उसके पिछले जीवन में ऐसा कोई बोझ नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि जब उसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद अपना 18वां जन्मदिन मनाया तो मेई परिवार ने उसके लिए जन्मदिन का भोज आयोजित किया। यह एक बोझ था जिसने पूरी तरह से उसके भाग्य को बदल दिया, जिससे वह वापसी करने में असमर्थ हो गया, चाहे वह बाद में हो। मेईशू ने उनमें घृणा को छिपाने के लिए अपनी आंखें नीचे कर दी। कुछ सेकंड के बाद उसने वांग यू के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और धीरे से जवाब दिया, धन्यवाद आंटी वांग। भोजन के बाद मेईशू और अन्य लोगों को स्कूल के गेट पर रुक गया। मेईयू ने कार का दरवाजा खोला और आगे बढ़े जबकि मेईशू धीरे धीरे पीछे हो गए। 100,000 युआन प्राप्त करने के मिशन को पूरा करने के लिए बधाई मास्टर। जोड़ 10 अंक। कौशल, पुस्तक में एक गोल्ड हाउस है। सक्रिय, ये किस तरह का कौशल है मास्टर? यह अच्छा सामान है। आज से आपको हर बार जब आप एक टेस्ट पेपर खत्म करते हैं तो मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मेईशू की आंखें जलती हैं। ये कौशल वास्तव में अच्छा था। मास्टर, एक समय सीमित मिशन है। 2 मिनट में एक उपकरण खोजें और इसे सफलतापूर्वक खेलें। मेईशू का आनंद 1 मिनट से भी कम समय में टूट गया था। स्कूल के संगीत भवन में यहाँ से चलने में 2 मिनट लगते हैं और कुंजी यह है कि इस समय संगीत भवन अभी भी बंद है। मैं इसे नहीं बना सकता, यह असंभव है। यह मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहा है। सबसे खराब स्थिति, मैं 30 अंक खो दूंगा। मेईशू ने बहुत सारे अंक जमा किए थे, इसलिए अब उसे कुछ अंक काटने का मन नहीं था। मालिक, ये कौशल इनाम बहुत उपयोगी है कि आप आगे क्या करेंगे? मुझ पर भरोसा करें। ये सुनकर मेईशू को एक समाधान के बारे में सोचना शुरू करना पड़ा और चारों ओर देखा। जब उसने सड़क के साथ ग्रीनबेल्ट में पेड़ों पर पत्तियों को देखा तो उसे एक विचार मिला। मेईशू ने जल्दी से सड़क के किनारे हरियाली से एक पत्ता उठाया, धूल से पोंछ दिया, उसे अपने होठों पर रख दिया, उसके होठों को शुद्ध किया और उड़ा दिया, फिर उसके फेफड़ों का इस्तेमाल हवा को बाहर धकेलने के लिए किया। कुछ प्रयासों के बाद उसने आखिरकार लिटिल 8 की उल्टी गिनती में एक ध्वनि बनाई। कार्य के लिए इस पागल समय सीमा को देखते हुए जियोबा ने मेईशू की खामियों को खोजने के व्यवहार को स्पष्ट रूप से अनुमोदित करना शुरू कर दिया। मास्टर, मुझे कहना है कि आप वास्तव में त्वरित हैं। कार्य पूरा करने के लिए बधाई। आपने 10 अंक अर्जित किए और पियानो मेलोडी लिंकिंग स्किल अब सक्रिय हो गया है। ग्रामीण इलाकों में जाने से पहले मेईशू की पियानो प्रवीणता पहले ही स्तर 6 तक पहुंच गई थी और अब नए अधिग्रहित कौशल ने तुरंत उसे पियानो बजाने के अधिकतम स्तर पर ला दिया। मास्टर, हालांकि आपने कौशल को अनलॉक कर दिया है, फिर भी आपको कुछ प्रारंभिक समायोजन की आवश्यकता है, इसलिए आपको पियानो का अभ्यास करने के लिए समय मिलना चाहिए जब आप स्वतंत्र हों। मेईशू, हालांकि एक कला छात्र बनने की योजना नहीं बना रहा है, फिर भी लिटिल 8 द्वारा उल्लेखित कौशल के अधिग्रहण को गंभीरता से लिया। संगीत कक्ष दोपहर के समय 1 घंटे के लिए छात्रों के लिए खुला है। मैं वहां अभ्यास करने के लिए वहां जाऊंगा। जैसा कि मेईशू सीढ़ियों से ऊपर जाने वाली थी, वह लुयान में भाग गई। वह मुस्कुराए और उसे बधाई दी। गुड मॉर्निंग लुयान। लुयान ने अपनी आंखों में एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। क्या आप अभी भी नई कक्षा में समायोजित कर रहे हैं? और शिक्षक की शिक्षण शैली। उद्धरण चिन्ह। इतने सारे लोगों और बहुत सारी चीजों के साथ मेईशू ने महसूस किया कि एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना उसके अधिकांश सहपाठियों के साथ होने का वर्तमान मोड काफी अच्छा है। यह अच्छा रहा है। जब मैं ग्रामीण इलाकों में था तब मैंने कक्षा में ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने एक सहपाठी से कुछ नोट्स उधार लिए और पिछले 2 हफ्तों में सिर्फ पकड़े गए। उद्धरण चिन्ह। लुयान को उम्मीद नहीं थी कि मेईशू ग्रामीण इलाकों में अपने अनुभव के बारे में इतना स्पष्ट होगा। जब वह अन्याय कर रही थी तो वह छोटी लड़की थी जो सबके बाद बड़ी हो गई थी। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा भावुक महसूस कर सकता है। तब उन्हें याद आया कि मेईशू तार्किक सोच में कभी भी अच्छा नहीं था क्योंकि वह एक बच्चा था, इसलिए उसने उसे चिढ़ाया, ये बहुत अधिक उपयोग नहीं होने जा रहा है, भले ही आप गणित के लिए नोटों की नकल करें। मेईशू ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया और उसकी नाक को रगड़ दिया। ये पता चला कि जब वे एक साथ बड़े हुए तो कोई रहस्य नहीं था। उसने गणित शिक्षक द्वारा व्यवस्थित कुछ सवालों को करने का प्रबंधन किया, लेकिन कभी कभी वह एक कक्षा में 3 सवाल भी नहीं कर सकती थी और अवधारणाओं को समझने के लिए पुस्तक के माध्यम से अधिकांश समय बिताया। बस ब्रेक के दौरान सवाल पूछना प्रगति के लिए बहुत धीमा था। मेईशू ने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया और आहें भरी। गणित बहुत मुश्किल है। मेईशू की अभिव्यक्ति को देखकर लुयान ने हल्के से चकित कर दिया। दोपहर के भोजन के दौरान पुस्तकालय में ज्ञान साझाकरण स्थान पर जाने दे, मैं आपको अवधारणाओं को सुझाने में मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मेईशू इन शब्दों का इंतजार कर रहे थे। वह उज्ज्वल मुस्कुराए और कहा, ठीक है। उनकी कक्षाएं अलग अलग मंजिलों पर थीं
इसलिए मेइशू और लू यान ने अलविदा कहा और उनके अलग अलग तरीके से चले गए। मेइम्यू गलियारे में फोन पर था और मेइशू और लू यान को नीचे की ओर चेक करते हुए देखा। वह लू यान के करीब नहीं पहुंचने के बारे में चिंतित थी और पिछले आधे महीने में मेइशू के साथ नए और पुराने ग्रजेस के साथ उसने महसूस किया कि वह इसे किसी भी समय नहीं पकड़ सकती है। वह उस पार्टी का इंतजार नहीं कर सकती थी जो वांग यू अब तैयारी कर रही थी, या वह पिछले आधे महीने से उस गुस्से के साथ घुटन कर रही थी जो पिछले आधे महीने से उसके साथ चल रही थी। जब मेइम्यू ने मेइशू को देखा तो उसने अपनी आंखों से ली हुआ को इशारा किया। अध्याय 33। ली हुआ को संकेत मिला। जब मेइशू उसके पास गया तो ली हुआ ने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी छोड़ दी। मेइशू, यह एक बात है कि आपके ग्रेड खराब हैं, लेकिन लू यान जैसे अपने लीग से बाहर किसी को पसंद करने के लिए क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप उसके साथ पकड़ सकते हैं? अगर मैं तुम होता तो इतनी कम रैंकिंग के साथ जब भी मैं लू यान जैसे शीर्ष छात्र को देखता हूं तो मैं खुद से हीन महसूस करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मॉर्निंग रीडिंग सेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ था और हर कोई अभी भी अपने सहपाठियों के साथ चुपचाप बातचीत कर रहा था। जब ली हुआ ने बोलना समाप्त किया तो कक्षा में कई लड़कियों ने मेइशू को तिरस्कार के साथ देखा। उनकी नज़र में लू यान एक अप्राप्य पर्वत स्नो लोड्स था और कोई भी लड़की उसके योग्य नहीं थी। वे पुरुष हस्तियों के प्रशंसकों के रूप में लू यान के बारे में कट्टरपंथी थे। मेइशू ने ली हुआ को देखा और फिर मेइम्यू को देखा जो उसके पीछे डेस्क पर बैठे थे, संतुष्टि के साथ उसे देख रहे थे। मेइशू ने ली हुआ में व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया और कहा, आपने 10 साल से अधिक समय तक किताबें पढ़ी हैं और आपके ग्रेड खराब नहीं हैं। ये सामंती विचार इतने गहरे आप में क्यों हैं? बहुत अधिक गुलाम मानसिकता का होना अच्छा नहीं है। आपको उन लोगों के साथ पकड़ने का प्रयास करना चाहिए जो उनसे बचने के बजाय आपसे बेहतर हैं। आप यहाँ कठिनाइयों से बचने के गलत विचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर होमरूम शिक्षक को पता चलता है। उद्धरण चिन्ह। मेइशू ने ली हुआ के रोमांटिक रिश्ते में उसे उलझाने और उसे सभी लड़कियों के दुश्मन को जानबूझकर इस विषय को मोड़ने के प्रयास से परहेज किया। शहर के एक प्रमुख स्कूल में शिक्षकों का अभी भी बहुत प्रभाव था। ली हुआ होमरूम टीचर शब्द से डर गया था और खुद के लिए बहाने हकलाया था। मुझे बेतरतीब ढंग से लेबल मत करो। मैंने देखा कि आप लू यान से नीचे बात कर रहे हैं और मैं चाहता था कि ओह हाँ, आपको याद दिलाना चाहता था कि आप बहुत जल्दी डेटिंग शुरू न करें। ली हुआ की लड़ाकू शक्ति बहुत कमजोर थी और मेइम्यू ने उस पर एक घृणित नजर डाली। तब मेइम्यू खड़े होकर ली हुआ के पक्ष में चले गए, मेइशू को कमजोर रूप से देखते हुए। मेइशू, ली हुआ को गलत समझा नहीं है। वह आपके अपने अच्छे के लिए ऐसा कर रही है। कुछ चीजें आपकी नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। यदि आप अस्वीकार कर रहे हैं तो आपको डर है कि आप दिल टूट जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मेइम्यू के शब्द लगभग ये कहते हुए थे कि मेइशू लू यान को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। मेइशू ने नाराज होने का नाटक किया। मेइम्यू, आप पढ़ाई में अच्छे हैं। आप एक बेवकूफ की तरह क्यों दिखते हैं? क्या अब लड़के और लड़कियां सामान्य रूप से बात नहीं कर सकती हैं? आप लू यान के साथ मेरी सामान्य बात का इतना बड़ा सौदा क्यों कर रहे हैं? यदि बात करना छेड़खानी के साथ समान होना चाहिए तो आप हर दिन हमारी कक्षा में लड़कों से बात करते हैं। क्या आप कैसर को बहका रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मेइम्यू ने अपनी उपस्थिति का उपयोग करना पसंद किया और वांग यू से सीखे गए ट्रिक्स को दिन भर कुछ लड़कों के साथ खेलने के लिए सीखा। जब वे उसके प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते थे और उसे कबूल करना चाहते थे तो वह अच्छा भाई कार्ड भेजना शुरू कर देगी, ये कहते हुए कि उसने केवल उन्हें भाइयों के रूप में देखा था। इसने कई लड़कों को दुखी किया। बाद में वे मेइम्यू के लिए 2 बार अच्छे होंगे उसे स्थानांतरित करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अंत में वे केवल खुद को चले गए। मेइशू के शब्दों ने मेइम्यू के व्यवहार को उजागर किया और सफलतापूर्वक कुछ सहपाठियों को आकर्षित किया जिन्होंने पहले से ही मेइम्यू को उसकी तरफ से नापसंद किया था। एक लड़की ने कहा, मेइम्यू, मेइशू ने जो कहा वो गलत नहीं है। आप इसे स्वयं कर सकते हैं, लेकिन यह एक और बात है जब ये किसी और पर डाल दिया जाता है। ये थोड़ा पाखंडी है। एक लड़की ने कहा, हाँ, लड़कों और लड़कियों के बीच बात करने में क्या गलत है? यह एक सामंती समाज नहीं है। क्या हम इसके लिए निष्पादित होने जा रहे हैं? एक और लड़की में घुस गया। मीनू ने मेइशू को देखा जिन्होंने आसानी से टेबल बदल दिया था और गुस्से में थे, लेकिन उसे अपनी लाडली छवि को बनाए रखना पड़ा और उसकी आंखों में आंसू के साथ एक दयनीय रूप को देखा। मेइशू, आप किसी को भी कैसे देख सकते हैं? कोई भी दयनीय अभिनय कर सकता है। नंबर 1 मिडिल स्कूल में सख्त नियम थे और यहाँ तक कि झगड़े के परिणामस्वरूप सजा हो सकती है। अकेले बदमाशी करने दें। क्लास लीडर को कदम रखना था। चेन हाओ खड़ा हो गया और उत्सुकता से चिल्लाया, इसे बंद करो। चेन हाओ ने इंस्टिगेटर को देखा, आमतौर पर अपने गुस्से को दबाने में असमर्थ। अगर होमरूम शिक्षक को पता चलता है तो हम सभी परेशानी में पड़ जाएंगे। ली हुआ, परेशानी को दूर करना बंद कर दें। ली हुआ को अन्याय महसूस हुआ। पिछली बार यह मेइशू की गलती के कारण था कि मेइम्यू ने उसे दोषी ठहराया और इस बार भी। जैसा कि कक्षा में छात्र लगभग आ गए थे और सुबह की पढ़ना शुरू होने वाली थी, मेइशू ने एक मुस्कान भरी और कहा, मैं सुबह पढ़ने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ।
आप दोनों अपनी बहन के बंधन का प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। अध्याय 34। जैसा कि मेई शू ने बात की, उसने धीरे से ली हुआ के हाथ को मेई म्यू के कंधे पर रखा। सभी का ध्यान उनकी बातचीत और कार्यों पर केंद्रित था। जब मेई शू ली हुआ से गुजरा तो उसने जल्दी से उसे पैर पर लात मारी, जिससे उसे बंदगार पकड़ लिया गया। ली हुआ ने आगे बढ़ाया। खतरे के समय में लोग सहज रूप से किसी भी चीज के लिए पहुंचेंगे जो वे हड़प सकते थे। अचानक मेई म्यू ने अपने सिर के ऊपर एक ठंडी हवा महसूस की और असहाय रूप से देखा, क्योंकि ली हुआ उसके हाथ में एक विक के साथ जमीन पर गिर गया। अरे बाप रे, मैंने अभी क्या देखा? क्या हमारा स्कूल बैले बाल्ड है? अरे क्या उसने हाल ही में अपनी भौं को टैटू नहीं दिया है और झूठी पलकें पहने? ये हो सकता है। ओह माय गॉड, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने 2 हफ्ते पहले इतनी परेशानी का कारण बना और जानबूझकर अपने परिवार द्वारा अच्छी तरह से प्यार करने की एक छवि बनाई। यह एक कवअप निकला। तो क्या उसका चेहरा अब गंजा है? ये खबर पूरे स्कूल को चौंकाने वाली है। मुझे जल्दी करने और कैंपस नेटवर्क पर एक पोस्ट लिखने की जरूरत है, ये चर्चा करते हुए कि क्या एक हेयरलेस स्कूल बैले अभी भी दूसरों को बाहर कर सकता है और कौन नया स्कूल बैले होगा। जैसा कि मेई म्यू ने अपने आसपास के लोगों के रूप में देखा, वह अचानक चिल्लाया, आह! फिर उसने ली हुआ से विक को पकड़ लिया, जो अभी भी जमीन पर उसे घूर रहा था, उसे अपने सिर पर रख दिया और कक्षा से बाहर भाग गया। इस बिंदु पर मेई शू शांति से अपनी सीट पर लौट आया था। इस दृश्य को बड़ी संतुष्टि के साथ देख रहा था, खुशी से कि उसने खुद को कुछ और दिन शांति और शांत कमाया। कक्षा में चर्चा तब तक नहीं रुकती जब तक कि सुबह पढ़ने की घंटी बजती। दोपहर के भोजन के बाद मेई शू ने अपनी किताब और टेस्ट पेपर लिए और आर्ट बिल्डिंग में चले गए। उसे एक खाली कक्षा मिली और दरवाजा बंद कर दिया। जैसा कि मेई शू फिर से पियानो के सामने बैठी थी, उसने भावनाओं का मिश्रण महसूस किया। साथ ही अपने पिछले जीवन के अलावा उसने लगभग 20 वर्षों तक पियानो को नहीं छुआ। मेई शू ने धीरे से पियानो ढक्कन उठाया। जब उसके हाथ ने फिर से चाबियों को छू लिया तो मेई शू ने अपने दिल को कांपते हुए महसूस किया। वह अपने माँ के साथ खेला गया आखिरी टुकड़ा के गुजरों की गर्मियों के बारे में सोचता था। मेई शू ने एक गहरी सांस ली और उस दोपहर की धुंधली यादों के साथ जब उन्होंने चाबी को छुआ तो उनकी उंगलियों को अपनी चेतना लगती थी। सबसे पहले यह थोड़ा अपरिचित था, लेकिन मेई शू अक्सर खेलते थे, इसलिए प्रस्ताव समाप्त होने के बाद वह पूरी तरह से संगीत में डूब गई थी। गर्म धूप और कोमल हवा के साथ जीवंत नोटों ने लोगों को उस गर्मी में सिकास के साथ लाया। ऐसा लगा जैसे एक धूप में धकेल वाली कंकड़ सड़क पर कदम रखा गया था और सड़क के किनारे हरी छाया के नीचे एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक युवा व्यक्ति था। झाओ मिन को आज देरी हुई और जब वह कक्षा के दरवाजे पर पहुंच गई तो वह अंदर से आने वाले जीवंत और हंसमुख राग को सुन सकती थी। दरवाजे को खुला धकेलने के बजाय वह चुपचाप दालान में खड़ी हो गई और मुस्कुराई, क्योंकि उसने पूरे गाने को सुना। जैसे ही टुकड़ा समाप्त हुआ, झाओ मिन ने दरवाजा खोल दिया और एक मुस्कान के साथ कक्षा में चला गया। मुझे आज देर से होने के लिए खेद है। आपने सिर्फ उन भावनाओं को निभाया है जो गर्मियों का अर्थ है पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपकी सबसे बड़ी समस्या आपके पियानो खेलने में भावनाओं को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है। हालांकि अभी आपके प्रदर्शन के बाद मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए पियानो प्रतियोगिता में रैंक कर पाएंगे। भाग्य के लिए उद्धरण चिन्ह। झाओ मिन के शब्द अचानक बंद हो गए जब उसने लड़की का अपरिचित चेहरा देखा। मेई शू जल्दी से खड़ा हो गया और माफी मांगते हुए एक तरफ कदम बढ़ाया। मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि कोई इस कक्षा का उपयोग कर रहा था। झाओ मिन ने उसे कमजोर कर दिया और अपने हाथ से इशारा किया, एक प्रतिभाशाली छात्र को प्रतिक्रिया देने के लिए उत्साहित। आपने आर्पेजियोस को असाधारण रूप से अच्छी तरह से खेला है। आपकी ध्वनि में एक मजबूत दानेदार गुणवत्ता है और आपकी उंगली की ताकत उत्कृष्ट है। इस टुकड़े को बहुत सारे आर्पेजियोस और प्रति मिनट और तिमाही नोटों की अपेक्षाकृत तेज गति की आवश्यकता होती है। एक आराम और उच्च गुणवत्ता वाले प्रदर्शन को प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन आपने इसे निर्दोष रूप से किया। आप कितने साल पियानो बजाते रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मेई शू ने जवाब दिया, मैंने 5 साल पहले अध्ययन किया था। हालांकि झाओ मिन ने केवल मेई शू को एक टुकड़ा बजाया, वह बता सकती है कि उसकी नींव ठोस थी। वह मेई शू के पिछले टुकड़े के प्रदर्शन में कोई भी दोष नहीं पा सकता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेई शू में पियानो के माध्यम से एक कहानी बताने की क्षमता थी। तकनीक का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन सभी में संगीत में दर्शाया गया दर्शकों को दुनिया में लाने की क्षमता नहीं थी। वह उस तरह की छात्रा थी जो झाओ मिन खोज रही थी, लेकिन वह नहीं मिली। इसलिए जब झाओ मिन ने सुना कि मेई शू अपने पियानो की पढ़ाई जारी रखने पर विचार नहीं कर रही थी तो उसे थोड़ा निराशा हुई। लेकिन फिर उसने प्रत्याशा के संकेत के साथ पूछा, क्या आपके पास पियानो का अध्ययन जारी रखने की कोई योजना है? मेई शू मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, अभी के लिए नहीं, मुझे परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 35। झाओ मिन को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। आप किस वर्ग में हैं? आपका नाम क्या है? मेई शू ने बहुत अधिक नहीं सोचा और ईमानदारी से जवाब दिया, मेरा नाम मेई शू है और मैं हाई स्कूल के 3रे वर्ष में कक्षा 6 में हूँ।
झाओ मिन ये सुनकर आश्चर्यचकित था। मेईशू ने दीवार पर घड़ी को देखा और महसूस किया कि लुयान के साथ मिलने का लगभग समय था। मेईशू ने जल्दी से अपना बैकपैक उठाया और उत्सुकता से कहा, शिक्षक, मैं अब जा रहा हूँ। आपकी कक्षा का उपयोग करने के लिए क्षमा करें। मेईशू थोड़ा झुका, फिर पुस्तकालय की ओर भाग गया। झाओ मिन थोड़ा और बात करना चाहता था, लेकिन मेईशू को जल्दी में छोड़ते हुए उसने हल्के से आहें भरी, क्या अफसोस है। भारी पेंटिंग करते हुए मेईशू ने लाइब्रेरी में प्रवेश किया और एक कोने में लुयान को खोजने से पहले एक लंबे समय तक खोज की। वह जल्दी से उसकी ओर चला गया। वह बैठ गई और कम आवाज में माफी मांगी, मुझे देर होने के लिए खेद है। लुयान ने मेईशू को एक ऊतक सौंप दिया क्योंकि उसने अपने माथे पर पसीना देखा था, फिर एक कम आवाज में जवाब दिया, ये ठीक है। अगर आप अगली बार देर से हो रहे हैं तो चिंता न करें। खाने के बाद उस तरह से दौड़ने के बाद आपको पेट में दर्द हो सकता है। मेईशू ने उसके पसीने को पोंछा और अनुपस्थित दिमाग से सिर हिलाया। लुयान को पता था कि वह सुन नहीं रही है और उसने अपना सिर असहाय रूप से हिलाया है। लुयान से 1 घंटे के लक्षित ट्यूशन के बाद मेईशू ने महसूस किया कि इसने अपने स्वयं के 3 दिवसीय अध्ययन प्रगति की बराबरी की। लाइब्रेरी छोड़ने के बाद मेईशू लुयान के लिए बहुत आभारी थे। लुयान, कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त करने के बाद मैं आपको एक बड़े भोजन के लिए इलाज करूंगा। लुयान की आंखें थोड़ी संकुचित थीं और उसके होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। यह एक सौदा है, मैं निश्चित रूप से आपको एक अच्छे भोजन के लिए मानता हूँ। मेईशू का चेहरा एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जल गया और उसने आसानी से जवाब दिया, कोई समस्या नहीं है। यह मेरी खुशी है। मेईशू और लुयान हर दिन दोपहर 1 बजे उस सीखने के स्थान पर मिलने के लिए सहमत हुए, फिर वे एक साथ कक्षा में लौट आए। झाओ मिन ने कक्षा में मेई म्यू को नहीं देखा और चिंतित थी कि कुछ हुआ था। आखिरकार उसने मेई म्यू पहुंचने से पहले कई बार फोन किया। मेई म्यू ने इस सप्ताह स्कूल जाने की योजना नहीं बनाई। शिक्षक, मैं अच्छी तरह से महसूस नहीं करता, मैं इस सप्ताह स्कूल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर पर पियानो का अभ्यास करूंगा। उद्धरण चिन्ह। झाओ मिन ने इसकी व्यवहार्यता के बारे में सोचा और कुछ चिंता के साथ कहा, मेई म्यू, आप अपनी समस्याओं को नोटिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब आप अभ्यास करते हैं तो हम वीडियो चैट क्यों नहीं करते हैं। चूंकि यह एक भौतिक मुद्दा है, इसलिए मैं इसे उतना ही समायोजित कर सकता हूं जितना मैं कर सकता हूं, और स्कूल खत्म करने के बाद 1 घंटे के लिए हम अभ्यास कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मेई म्यू पहले से ही निराश था जो आज हुआ था। वह सिर्फ ये कह रही थी कि झाओ मिन को गिराने के लिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरी पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया। मेई म्यू का चेहरा अधीरता से भरा था, लेकिन उसके शब्दों का स्वर बहुत आज्ञाकारी था। ठीक है, धन्यवाद शिक्षक। अलविदा कहने के बाद मेई म्यू ने अपनी आंखें घुमाई और फोन लटका दिया। मेई म्यू ने महसूस किया कि उनके पियानो कौशल काफी अच्छे थे और उन्हें मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। हर दिन अकेले अभ्यास करने दें। उसे समझ में नहीं आया कि झाओ मिन ने उसे पीड़ा देने पर जोर दिया और यह कहते हुए कि उसे सहानुभूति की समस्या है। झाओ मिन कैसे कह सकता है कि वह भावनाओं के बिना खेला है। उसे लगा जैसे वह चाबियों में डूब गया था। मेई म्यू अभी भी अपने दिल में अनिच्छुक था, लेकिन उसे एक अच्छे बच्चे होने का नाटक करना पड़ा। हालांकि रात के खाने के समय जब उसने मेईशू को देखा तो उसने सोचा कि कैसे उसने उसे स्कूल लौटने में असमर्थ होने का कारण बना और मेईशू को नाराजगी के साथ देखा। हालांकि मेईशू ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था और रात के खाने के बाद अध्ययन करने के लिए अपने 2 छोटे भाइयों को ऊपर ले गया। मेई म्यू ने देखा कि मेईशू सीढ़ी में गायब हो गई और वांगियों को चिल्लाते हुए, माँ, कक्षा में हर कोई अब मेरे गंजे सिर के बारे में जानता है। वह बहुत अच्छा कर रही है। जब वह शहर में वापस आई, मेरे सभी अच्छे दिन चोरी कर रही थी। वांगियू ने अपनी तर्जनी के साथ मेई म्यू के माथे को हल्के से टैप किया और हताशा के साथ कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप आवेगपूर्ण रूप से कार्य नहीं करते हैं। आप उस छोटे से बीटीच के लिए कोई मैच नहीं है। मैंने भी गलत तरीके से किया। मुझे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि कुछ वर्षों के लिए उसे देहात के पास भेजने से उसे सुस्त नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके बजाय उसे और अधिक चालाक बना दिया। उद्धरण चिन्ह। मेई म्यू पहले से ही नाराज था और अपनी माँ से इस तरह से बात की जा रही थी। वह सोफे पर अधीरता से डूब गई और पूछा, तब आपकी क्या योजना है? उसने मुझे इतना बुरा बना दिया। उसे 10 या 100 गुना कीमत का भुगतान करना होगा। उद्धरण चिन्ह। वांगियू ने मेई म्यू के कंधे को संकट के साथ गले लगाया और उसे कम आवाज में आराम दिया। चिंता मत करो, माँ ने उसे बंद नहीं किया। भोज के बाद आप उसे सभी के द्वारा तिरस्कृत करते हुए देखेंगे और हम जो चाहे कर सकते हैं। मेई म्यू ने अपनी माँ के शब्दों को सुनने के बाद बहुत बेहतर महसूस किया और घर पर रहने का फैसला किया और मेईशू के घोटाले को तोड़ने का इंतजार किया। फिर वह अपने गंजे सिर को ढकने में सक्षम होगी। अगले कुछ दिनों में मेईशू फिर से पियानो का अभ्यास करने के लिए संगीत भवन में गए, लेकिन फिर से झाओ मिन का सामना नहीं किया। कई समायोजन के बाद मेईशू और उनके संगीत कौशल पूरी तरह से विलय हो गए थे। अध्याय 36। चूंकि मेईशू में एक नज़र में चीजों को याद रखने की क्षमता थी, इसलिए वह बहुत कुशलता से किताबें पढ़ सकती थी और एक वर्ग में 10 से 20 पन्नों को याद करने में कोई समस्या नहीं थी। पैसा बनाने के लिए
मेइशू ने अभ्यास करने के लिए कुछ अध्याय अभ्यास खरीदने के लिए स्कूल के बाद किताबों की दुकान पर जाने की योजना बनाई। सिस्टम के मनी इनाम को प्राप्त करने के लिए मेइशू को न केवल व्यायाम पेपर पर हर सवाल को पूरा करना था, बल्कि एक पासिंग्स को भी प्राप्त करना था। चूंकि उसने सभी पाठ्यपुस्तकों को पढ़ना समाप्त नहीं किया था, इसलिए मेइशू व्यापक कागजात नहीं कर सकी, इसलिए वह केवल अध्याय अभ्यास कर सकती थी। हालांकि अर्जित धन ज्यादा नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि संचित है ना 3 वर्षों के लिए सभी विषयों की समीक्षा करने के बाद मेइशू अंततः व्यापक कागजात कर सकते थे और उच्च मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे। मेइशू इसके विचार पर महत्वाकांक्षा से भरा था। किताबों की दुकान में कई कोचिंग अभ्यास थे और मेइशू थोड़ा अभिभूत थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध व्यायाम पुस्तकों की तुलना की। संयोग से ली ज़ेन भी किताबें खरीदने के लिए बुक स्टोर में आए। मेइशू को देखकर वह उससे संपर्क किया। मेइशू, क्या आप व्यायाम की किताबें निकाल रहे हैं? मेइशू ने अपना सिर घुमाया और ली ज़ेन को देखा। मेइशू ने पिकिंग जारी रखने के लिए वापस मुड़ने से पहले धीरे से जवाब दिया। मेइशू के ठंडे रवैये ने ली ज़ेन को और अधिक उत्सुक बना दिया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य है कि अगर वह फिर से अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कठिन खेल रही थी, क्योंकि उसने रुचि दिखाने से पहले ठंड से काम किया था। ली ज़ेन ने इसका आनंद लिया जब लड़कियों ने उनके लिए ये छोटी चालें खेली और उन्होंने खुद को मेइशू की प्रोफाइल से अवगत कराया। हालांकि सभी ने कहा कि मेइम्यू स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, यह मेइशू की उपस्थिति थी जिसने उन्हें ये देखा कि हड्डी की संरचना का क्या मतलब है। ली ज़ेन को भरोसा था कि जैसे जैसे मेइशू बड़े होते गए, उसके चेहरे के फायदे अधिक स्पष्ट हो जाते। लेकिन अभी के लिए बहुत से लोगों ने पत्थर में लिपटे इस मणि की खोज नहीं की थी और उसे सुंदरता के लिए अपनी गहरी आंख पर गर्व था। वह भी किसी और से पहले उसे अपना दावा करने का आग्रह करता था। मेइशू को पता था कि ली ज़ेन उसे देख रही थी और वह अधीरता से डूब गई और पूछने के लिए बदल दी, क्या आपने पर्याप्त देखा है? ली ज़ेन को अचंभित कर दिया गया। मेइशू उसे डांटने वाले थे। मास्टर, नया मिशन, चलो ली ज़ेन आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेइशू ने उन शब्दों को निगल लिया जो पहले से ही उसके होठों पर थे और खुद को शांत करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आप अगली बार पहले मिशन को जारी नहीं कर सकते हैं? मैं लगभग अपने शब्दों को वापस घुटने से मर गया। मेइशू ने अपनी भावनाओं को समायोजित किया और मुस्कुराया। क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? चूंकि ज्यादातर लड़कियों का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने उसे देखा था, तो ये पहली बार था जब ली ज़ेन को सीधे से एक्स द्वारा सीधे पूछा गया था। उन्होंने इसे थोड़ा उपन्यास पाया और अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान को प्रकट करने के लिए अपने मुंह के कोने को थोड़ा झुका दिया। हाँ, हर कोई मुस्कुराते हुए इस तरह से अनुकूल नहीं था और मेइशू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने ली ज़ेन की चिकना उपस्थिति देखी तो वह कांपती थी। ली ज़ेन अपने पिछले जीवन में इस तरह नहीं था। मैं वास्तव में उसे थप्पड़ मारना चाहता हूँ और उसके मुंह को संतुलित करना चाहता हूँ। ओह, शायद इस जीवन में आपका उसके प्रति एक अलग रवैया है, इसलिए दिखाने की उसकी इच्छा थोड़ी अधिक है। मेइशू ने सोचा कि थोड़ा आठ ने सच्चाई का पता लगाया था। आखिरकार, भले ही ली ज़ेन ने अपने पिछले जीवन में पहल की थी, मेइशू उस समय बहुत असुरक्षित थे और उन्हें लगा कि वह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए जब भी वह उसके आसपास होती तो उसने अनजाने में उसे खुश करने की कोशिश की। मेइशू ने देखा कि ली ज़ेन के हाथ में एक किताब थी, इसलिए उसने इस विषय को बदल दिया और पूछा, आप किस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं? ली ज़ेन ने पुस्तक का आयोजन किया और कहा, मैं भी व्यायाम किताबें चुनने आया था। क्या आपने अभी तक अपना चुना है? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। मेइशू सहज रूप से मना करना चाहता था, लेकिन उसे अभी अपनी खोज याद आई और उसे एक मुस्कान के लिए मजबूर करना पड़ा और पूछना था, क्या आप भूखे हैं? मुझे अचानक बहुत भूख लगती है। ली ज़ेन को एक पल के लिए अचंभित कर दिया गया, लेकिन जल्दी से जवाब दिया, थोड़ा मुझे खाने के लिए कुछ करने के लिए मुझे व्यवहार करने दें। ये देखकर कि ली ज़ेन बहुत विचारशील थे, मेइशू ने उन्हें एक दुर्लभ वास्तविक मुस्कान दी और कहा, जरूर, यह मेरी खुशी है। मेइशू ने प्रत्येक विषय के लिए व्यायाम पुस्तकें और परीक्षा पत्र चुने और कैशियर के पास गए। वह ली ज़ेन किसी भी एहसान का भुगतान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने स्वेच्छा से अपनी पुस्तक के लिए भी भुगतान किया। इस प्रकार यह भी बना। लेकिन ली ज़ेन की नज़र में मेइशू जानबूझकर उसे कुछ खाने के लिए इलाज करने के लिए उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह उसे व्यायाम पुस्तक खरीदने में मदद कर सकती थी। ये सोचकर कि मेइशू चाहते हैं कि जब भी उन्होंने व्यायाम की किताब देखी तो उन्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, ली ज़ेन ने मेइशू को बहुत प्यारा पाया। बुक स्टोर के बगल में एक केक की दुकान थी, इसलिए वे बाएं मुड़ गए और अंदर चले गए। मेइशू ने स्कम्बैग को उसका फायदा उठाने नहीं जाना चाहा, इसलिए उसने जानबूझकर कई मिठाइयों को चुना जो उस व्यायाम पुस्तक की समान ही कीमत थी। अध्याय 37। वे दोनों केक की दुकान में मेज पर बैठे थे। ली ज़ेन ने मेइशू को देखा, जो बिना देखे खा रहे थे, और उत्सुकता से पूछा, क्या आपको मीठा भोजन बहुत पसंद है? मेइशू के पास मिठाई के लिए कोई विशेष प्राथमिकता नहीं है। वह सिर्फ मिशन को जल्दी से पूरा करना चाहती थी। मिठाई खत्म करने के लिए सबसे तेज थी। उसके पास ली ज़ेन के साथ भोजन करने का धैर्य या समय नहीं था। केक के 3 टुकड़े कुछ ही मिनटों में मेइशू के पेट में बह गए।
मेइशू ने केक के अंतिम माउथफुल को निगल लिया और एक बहाना पाया। ये ठीक है, मैं अचानक इसे खाना चाहता हूँ। बधाई, मिशन को पूरा करने के लिए मास्टर। अंक जोड़ 10, सौंदर्य जोड़ 1। मेइशू के मुंह के कोने पर एक छोटी सी क्रीम थी जिससे उसके लाल होंठ विशेष रूप से मोहक लग रहे थे। लीजेन मदद नहीं कर सकते थे लेकिन अपनी लार को निगल सकते थे। बधाई हो मास्टर, आपने किसी के दिल पर कब्जा कर लिया है। सौंदर्य जोड़ 1। मेइशू के पास उसके सिर पर सवाल के निशान थे। उसने अभी कुछ नहीं कहा था। क्या लीजेन को उसके खाने की केक देखना पसंद था? मेइशू ने अपनी खोज पूरी कर ली और तुरंत अपना बैग उठाया और खड़े हो गए। मैं भरा हुआ हूँ, मैं पहले जाऊंगा, अलविदा। लीजेन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना मेइशू ने जल्दबाजी की। लीजेन अपने होश में वापस आकर चकित हो गए। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प है। बधाई हो मास्टर, आपने किसी के दिल पर कब्जा कर लिया है। सौंदर्य जोड़ 1। मेइशू केक की दुकान से बाहर चला गया और 8 की लिटिल रोबोट की आवाज सुनी। वह लीजेन में अवाक थी। वह जितना ठंडा था उतना ही अधिक वह अंतरंग हो गया। मेइशू बस स्टॉप पर जाने वाले थे जब वह अचानक अपनी छाती में थोड़ा भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपनी किताबों को एक कवर के रूप में अपनी छाती पर गले लगाया और अपने कपड़ों के नीचे से अपनी ब्रा के किनारे को खींच लिया। तभी वह अधिक आरामदायक सांस लेने में महसूस करती थी। उसने धीरे से म्यूट किया, मैं पूरी नहीं हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं था तो यह मेरा पेट होगा जो असहज है, मेरी छाती नहीं। ओह, हमारे सिस्टम के सौंदर्य मूल्य में आपके शरीर में कुछ मामूली बदलाव शामिल हैं। मास्टर, यह महसूस नहीं किया कि आपकी स्त्री की विशेषताएं अधिक प्रमुख हो गई हैं। मेइशू को यह नहीं पता था कि खुश या उदास होना चाहिए, लेकिन वह जानती थी कि उसे जल्दी से कुछ नए अंडरवियर खरीदना है या वह घुटन महसूस करेगी। अंडरवियर खरीदने के बाद मेइशू घर लौट आए और संयोग से रात के खाने के लिए समय पर पहुंचे। हालांकि उसने कुछ खाना खाया था, लेकिन मेइशू को चिंतित थे कि वह रात में अपने दिमाग को ओवरवर्क करने से भूखी होगी, इसलिए उसने अभी भी रात का भोजन किया था। मेइयू ने आज रात की डिनर टेबल पर एक दुर्लभ उपस्थिति भी बनाई। वांग यू ने मेइशू पर मुस्कुराया। मेइशू, ये पहले से ही गुरुवार आज है और भोज केवल 2 दिन दूर है। आंटी ने आपको एक लग्जरी ब्रांड ड्रेस खरीदी जो आज ही वितरित की गई थी। बाद में इसे आजमाएं और देखें कि क्या ये फिट बैठता है। मेइशू ने भी मुस्कुराया और सहकारी रूप से कहा, ठीक है। वांग यू ने अपनी आंखों में स्नेह और मिठास के साथ मेइयू को देखा। हनी, मेइशू ने कुछ वर्षों के लिए ग्रामीण इलाकों में एक शांत जीवन जिया है, इसलिए इस बार मैं भोज को और अधिक जीवंत बनाना चाहता हूँ। हमारे परिवार में सभी के पास औपचारिक पहनने का एक नया सेट होगा। उद्धरण चिन्ह। मेइयू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मेइशू हमारे परिवार में सबसे बड़ा है, इसलिए इस बार हमें पार्टी को भव्य बनाना है। क्या आप उन कंपनियों को आमंत्रित करना नहीं भूलते जिन्हें मैं सहयोग करना चाहता हूँ? वांग यू ने जल्दी से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैंने उनकी पत्नियों के साथ पुष्टि की है, वे सब आएंगे। उद्धरण चिन्ह। मेइयू ने मेइशू पर सार्थक रूप से नजर डाली, फिर खाने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। रात के खाने के बाद हर कोई अपने कपड़े पर कोशिश करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। मेइशू ने एक हल्के नीले रंग की एक कंधे की पोशाक पहनी थी जो उसके टखनों तक पहुंचती थी, जिसमें स्कर्ट पर हाथ की कड़ाई और मोतियों की एक छोटी मात्रा होती है। स्कर्ट नीचे की तरफ थोड़ा भड़क गया था और जब मेइशू ने इसे पहना था तो उसने एक युवा लड़की की ऊर्जा और पवित्रता को छोड़ दिया। मेइयू की पोशाक अपेक्षाकृत सरल थी, उसकी क्यूटनेस और नम्रता को दिखाने के लिए अधिक। मेइयू बहुत संतुष्ट थे जब उन्होंने इसे देखा। मेइशू इस भोज के नायक थे और दोनों बहनों के कपड़े सही थे। वांग यू, आपने इस बार बहुत अच्छा काम किया, ये काफी प्रभावशाली है। वांग यू अंदर की ओर मुस्कुराया। बेशक यह अच्छा था, उसने सभी के लिए एक अच्छा शो तैयार किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि जो लोग भाग लेते हैं उनके पास बाद में बात करने के लिए कुछ होगा। वांग यू कृपया मुस्कुराया, यह मेरा सौभाग्य है। 5 साल बाद इस बार हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेइशू लिन सिटी की शकल में बहुत ही खास तरीके से दिखाई दे। उद्धरण चिन्ह। मेइशू ने यह सुना और उसके चेहरे पर एक खुशहाल अभिव्यक्ति के साथ और भी अधिक उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। धन्यवाद आंटी वांग। ये देखते हुए कि घर अपने सामान्य जीवंत माहौल में लौट आया था, मेइयू अब वांग यू की पहले की गलती से इतना नाराज नहीं था। समुदाय के पीछे के पहाड़ पर जियांग वह नवीनतम जानकारी के साथ विला में लौट आया। जियांग है, जो असाइनमेंट के लिए हॉल में इंतजार कर रहा था। जब उसने उसे देखा तो आगे बढ़ा, ये कैसे था? क्या आपको पता चला कि क्या हुआ? जियांग, उन्होंने अपनी आंखें घुमाई, यह इतना आसान नहीं है, हम केवल लोगों के साथ पहले शुरू कर सकते हैं। जियांग ने बोलना समाप्त कर दिया और पहली मंजिल पर अध्ययन के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आएं। अध्याय 38। जियांग ने एक परिचित ठंडी आवाज सुनी क्योंकि उसने दरवाजा खुला और प्रवेश किया। मास्टर सी लूसी समूह की नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट को देख रहा था, न कि अपना सिर नहीं उठा रहा था और अपने पतले होठों को कसकर घुमा रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछा, क्या ये समुदाय का कोई है? जियांग, उन्होंने यूएसबी फ्लैश ड्राइव को डेस्क पर रखा और सम्मानपूर्वक जवाब दिया, हाँ, वर्तमान में सबसे अधिक संभावना संदिग्ध मिस मेइशू मेई परिवार से है। यहाँ मिस मेई की विस्तृत जानकारी है।
कंप्यूटर पर इसे पढ़ने के बाद लूसी ने थोड़ा डूब गया और धीरे से कहा, कार दुर्घटना। उसकी मां की मृत्यु हो गई और उसके पिता ने पुनर्विवाह किया। शादी के भीतर एक संबंध था और उसे ग्रामीण इलाकों में भेज दिया। केवल 4 बेटों में से सबसे बड़ा अभी भी अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है। हालांकि मेरे परिवार ने अभी सकल में प्रवेश किया है, लेकिन उनके पास पुराने और स्थापित परिवारों के सभी गंदे घोटाले थे। उद्धरण चिन्ह। लूसी ने कंगन को बाहर निकाला और इसे कुछ बार रगड़ दिया। उन्होंने अपने शरीर को आराम दिया और अपनी कुर्सी पर वापस झुक गए। खिड़की के बाहर सितारों को देखते हुए, ग्रामीण इलाकों में मेईशू द्वारा प्रदर्शित विभिन्न व्यक्तित्वों को याद करते हुए और जानकारी में शहर लौटने के बाद उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि मेईशू के कई रहस्य थे। ऐसा लगता है कि मुझे मिस मेईशू से मिलने की जरूरत है। इस समय मेईशू भी थे, जो लूसी मिस मेई के रूप में संदर्भित कर रहे थे, उनके जैसे सितारों को देख रहे थे। मेईशू ने रात 11:30 बजे धोया था और बालकनी पर बाहर बैठे थे, सितारों को देखते हुए और अपने पिछले जीवन के बारे में याद दिलाते थे। उसके पिछले जीवन से भोज के समय में अंतर था। मेईशू मूल रूप से अनिश्चित थे अगर वांग यू अपने पिछले जीवन में उसी साधन का उपयोग करेंगे, लेकिन जब उसने उस पोशाक को देखा तो वह निश्चित थी। ऐसा लगता है कि वह एक बार फिर अपनी मासूमियत और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिछले जीवन में। लेकिन इस बार वह एक मेमने नहीं होगा जो वध करने के लिए इंतजार कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है, वह अब निर्देशक होने के रोमांच का अनुभव करने जा रही थी। एक अच्छी रात की नींद के बाद मेईशू ने आलसी रूप से बढ़ाया। जब उसने अपने फोन पर समय देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक दिन भोज के करीब था। वह भी इसके लिए तत्पर थी। अपने कमरे को धोने और छोड़ने के बाद वह अपने 2 भाइयों में भाग गई, जो पहले से ही जाग चुके थे। सुप्रभात बड़ी बहन। सुबह मेई यान ने अपनी बड़ी बहन को आज्ञाकारी रूप से बुलाया, जबकि मेई जिंग ने अपनी बहन को किसी कारण से बुलाना मुश्किल पाया और हमेशा उसे संबोधित किए बिना उससे बात करेंगे। मेईशू को इस बारे में परवाह नहीं थी। वह मुस्कुराए और जवाब दिया, सुबह। मेई यान युवा थे और हर दिन मेईशू के साथ बिताते थे। उन्हें एक परिवार के सदस्य से देखभाल मिली जो वह हमेशा से चाहते थे, जिसने धीरे धीरे उन्हें उन घृणित विचारों को छोड़ दिया जो वांग यू ने उन्हें उकसाया था। उन्होंने महसूस किया कि अगर उनकी मां की कार दुर्घटना उस फोन कॉल के कारण हुई तो यह उनकी बड़ी बहन होगी, जिसे आंतरिक रूप से सबसे अधिक दर्द हुआ। मेई यान और मेईशू एक दूसरे से बहुत परिचित हो गए थे। जब उसने मेईशू को देखा तो वह तुरंत भाग गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मेई जिंग, जो पीछे से देख रहा था, ने पाउट किया और म्यूट किया, बूट लिकर। मेईशू मुस्कुराया और उसके दूसरे हाथ से मेई यान के सिर को रगड़ दिया, उसकी प्रशंसा करते हुए, आपकी प्रगति हाल ही में बहुत तेज हो गई है। आप पहले से ही दूसरी कक्षा तक पकड़ चुके हैं। यह आश्चर्यजनक है। मेई यान ने अपना छोटा चेहरा उठाया और मुस्कुराया, उसकी आंखें लगभग खुशी से गुदगुदा रही थी। उसने अपने बड़े भाई के क्रोधी चेहरे को उसके पीछे देखा और एक दबा हुआ गिरिया। अंत में उन्होंने अभी भी एक दयालु दिल के साथ कहा, यह मेरे बड़े भाई के लिए धन्यवाद है। अगर उन्होंने मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं की तो मैं निश्चित रूप से इतनी जल्दी सुधार नहीं करता। ये सुनकर मेई जिंग को तुरंत गर्व हो गया और मेईशू पर नजर आ गई। बस 3री कक्षा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे अपनी आंखों से बंद कर सकता हूँ। मेईशू ने हंसते हुए कहा। मेई जिंग ने इस सप्ताह अच्छा किया। वह समय पर अपनी दैनिक अध्ययन योजना को पूरा करने में सक्षम था, भले ही वह अपना होमवर्क खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह इसे अपने दम पर पूरा करने में कामयाब रहे, हालांकि कई गलतियां हुई। हालांकि उनका रवैया बहुत सकारात्मक था। उद्धरण चिन्ह। मेई जिंग प्रसन्न था कि मेईशू ने उसमें हर बदलाव पर ध्यान दिया था। यद्यपि उन्होंने उदासीन कार्य करने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह के मामूली ऊपर की ओर वक्र ने उनके अच्छे मूड को धोखा दिया। नाश्ते के बाद हर कोई स्कूल गया। स्कूल में झाओ मिन आखिरकार फोन पर मेई न्यू तक पहुंचने में कामयाब रहे। उसने अपने गुस्से को दबा दिया और शांति से पूछा, मेई न्यू, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? आपने हर दिन मुझे वीडियो कॉल करने का वादा किया था, लेकिन मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया। उद्धरण चिन्ह। मेई न्यू एक फैशन पत्रिका को पढ़ते हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने लापरवाही से कहा, शिक्षक, मैं अभी भी ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपसे संपर्क नहीं किया है। चिंता मत करो, मैं सीधे प्रतियोगिता में जाऊंगा। झाओ मिन 40 से अधिक वर्षों तक रह चुके थे और जानते थे कि मेई न्यू सिर्फ बहाने बना रहे थे। वह कोमा में नहीं थी और वह स्थानांतरित करने में सक्षम थी, इसलिए वह उसे कॉल करने और उसे सूचित करने की पहल क्यों नहीं कर सकती थी। उसने अपनी कॉल का जवाब भी नहीं दिया। हालांकि प्रारंभिक प्रतियोगिता तक केवल आधा महीना बचा था, झाओ मिन ने अभी भी एक निर्णय लिया था। उसने शांति से कहा, मेई न्यू, क्योंकि आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, आपको इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए। यदि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आप मौके को बर्बाद कर देंगे और अन्य छात्रों को चमकने का मौका देना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।